बुरा वक्त आता है। ऊंच नीच एक जिंदगी का हिस्सा है और कौमों की जिंदगी का भी ऊंच नीच हिस्सा है। एक आपको पैगाम देना चाहता हूं, और मैं उन पाकिस्तानियों को भी जो 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं इन पिछले 7 महीने में, और ये जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बाहर जा रहे हैं मुल्क से, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि देखिए, जब कौम में मुश्किल वक्त आता है ना, तो आप छोड़ के बाहर नहीं भाग जाते, आप खड़े होकर मुकाबला करते हैं उसका, और फिर मुश्किलें हल हो जाती हैं। हमारे से बहुत बुरे हालात जर्मनी और जापान के थे दूसरी जंग अजीम के बाद। शहर सारे तबाह हो गए थे। ये समझें कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि उधर से कोई खड़ा हो सकता, लेकिन वो दोनों मुल्क चंद सालों के अंदर अपने पैर पे खड़े हो गए। और वो क्यों खड़े हुए? क्योंकि दोनों कौमें थीं, उन्होंने बाहैसियत कौम मुकाबला किया। मुश्किल वक्त का कौमें मुकाबला करती हैं। ये नहीं होता कि जब मुश्किल वक्त आता है तो आप मुल्क छोड़ के बाहर भाग जाएं। मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। ये जो हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, इनका हमने मुकाबला करना, हमने बाहर नहीं भाग जाना। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है, कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे, मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं। तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यही खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा। जान को खतरा, लेकिन मैं यही मुकाबला करूंगा। हमने इस मुल्क को निकालना है इससे, और इंशाल्लाह हम निकालेंगे। जब एक क्राइसिस आता है तो वो एक मौका भी मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम अपने आप को, अपनी इस्लाहत करें, अपने इदारों को ठीक करें। सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी लेके आए, इस मुल्क में इंसाफ का निजाम कायम करें। और मैं समझता हूं कि जो ये अगले तबाही आ रही है रास्ते में, इससे सिर्फ निकलने का एक काम है कि